बढ़ाने के लिए हमें पीछे जाना होगा कि हम देख रहे हैं कि पीछे जो हमारा भूतकाल है, हमारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं, हमारे बड़े भाई बहन रहे हैं, तो जिन्हें हम देखते हैं कि ऋषियों को देखते हैं, क्योंकि भारत ऋषियों का देश रहा है, संतों का देश रहा है और 100-100 150 साल उनकी आयु 2-2 साल तक रही है और स्वस्थ रहते हुए रही है, निरोगी रहते हुए रही है। और मेरा तो स्वयं का अनुभव है कि मैंने अपने घर में योगी जीवन जीते हुए अपने ससुर जी को देखा कि जिन्होंने जीवन में एक जुकाम के अलावा मैंने कोई दूसरा रोग नहीं देखा। उनकी दिनचर्या सुबह शुरू होती थी 3 बजे उठना और नित्य कर्म समय पर करना, खान पीन में बहुत बंधन था। तो इसी तरह हमें बच्चों को पीछे की जो हमारी चीजें हैं उस तरह से हमारी दिनचर्या कैसी हो वो चीज हमें देखनी होगी, क्योंकि पहले ऐसा भी था कि लाइट नहीं थी तो डिबली में पढ़ा करते थे, फिर बल्ब का आविष्कार हुआ, लाइट का आविष्कार हुआ, बल्ब जलते थे, उससे हमारी आंखों पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता था। फिर ट्यूब लाइट आई और अब तो मरकरी लाइट है और उसमें भी मोबाइल की लाइट है, जिसे फुल करके बच्चे अंधेरे में, क्योंकि मजबूरी है उनकी, क्योंकि अब कोरोना ने जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम वो भी मोबाइल पर डिपेंड कर दिया, जिसे हम कहते थे कि बच्चों को जल्दी से मोबाइल हम नहीं देंगे जिससे आंखें खराब हो जाएंगी। तो हमें बच्चों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कैसे हम उन्हें पुष्ट रख सकें, ये विचारणीय है। तो अब हम उस पर विचार करें तो सबसे पहले तो हमें अपनी दिनचर्या देखनी होगी कि हम बच्चों को जो रात तक जागने की आदत है, इसमें बड़ों का हम जिनके जॉब हैं या जिनकी नाइट ड्यूटी है उनके लिए तो मजबूरी है कि वो रात को जागेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले हैं, रात को मीटिंग है, लेकिन बच्चों की एजुकेशन सिस्टम अभी भी दिन में है, जो क्लासेस होती हैं दिन में होती हैं, तो उन्हें हम समय पर सो जाएंगे तो जाग स्वयं ही जाएंगे सुबह, क्योंकि जहां 7-8 घंटे की नींद हुई तो वो जाग जाएंगे, नींद पूरी हो जाएगी। और जब बच्चे स्वयं जागते हैं बिना किसी के जगाए तो हम देखते हैं कि बच्चा बड़ा खिलखिलाता हुआ उठता है, क्योंकि नींद पूरी हो चुकी होती है, शरीर में पूरी शक्ति आ चुकी होती है और वो इसलिए आनंदित होता है कि आज मैंने अपना बेस्ट करा, आज मुझे किसी ने नहीं उठाया। वो तभी है क्योंकि उसकी नींद पूरी हुई। और नींद अगर हमारी पूरी नहीं होती, किसी भी एज में हो, किसी भी अवस्था में हो, तो हमारा शरीर थका थका होता है। तो शरीर को पुष्टि देने के लिए सबसे जरूरी है नींद, बच्चे की नींद पूरी हो। उसके बाद आता है कि उसका आहार कैसा हो। आहार जो है शुद्ध सात्विक होना चाहिए। आजकल क्या है कि जल्दी जल्दी हम जॉब भी करने लगी हैं माताएं, पहले माताएं खाली होती थी और ताजा भोजन बना के देती थी। अगर बासी रोटी भी खाते थे तो मट्ठे के साथ, दूध के साथ, वो भी पौष्टिक होती थी, क्योंकि अन्न जो था वो बिल्कुल शुद्ध था और मट्ठा, दूध सब कुछ शुद्ध था। अब तो दूध जो बच्चे बाहर ये महानगरों में रह रहे हैं, तो वहां तो मैं ये कहूंगी कि दूध की जगह बच्चे पानी पी लें, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कैसा है आप भी जानते हैं। तो उससे जो है हमारी, उसे भी हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं कि हम बच्चे को जो नाश्ता दें सुबह का जो पहला आहार है वो हमारा सात्विक हो, पौष्टिक हो, रसयुक्त हो, सुपाच्य हो। तो वो तब हो सकता है कि हम उन्हें अंकुरित अनाज शुरू से खाने की आदत डालें। मूंग है, काले चने हैं और मेथी है, उसके साथ आप दालचीनी का उसमें पीस के थोड़ा सा उसके ऊपर फ्लेवर देने के लिए काला नमक है, काली मिर्च है। तो ये सब चीजें जो हैं, कलौंजी है, जिसमें हमारे पूरे शरीर को इम्यूनिटी मिलती है। जो कच्चा खा सकते हैं बच्चे, उन्हें कच्चा खिलाने की आदत डालिए, और कच्चा खाने में दिक्कत है तो उसे थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए, उसे बच्चे खाएं, नींबू डाल दीजिए थोड़ा सा, विटामिन सी की भी कमी दूर होगी। हमारी दिनचर्या कैसी हो उसके लिए बच्चे जब सुबह उठे हैं तो सबसे पहले वो अपने नित्य कर्म को पूरा करें, मतलब शुचिता, शुद्धि की प्रक्रिया
वो तभी होगी जब नींद अच्छी होगी और हमारा आहार और निद्रा का आपस में बहुत बड़ा सामंजस्य है। आहार सही होगा तो निद्रा सही आएगी, निद्रा सही आएगी तो हम आहार अच्छे से ले सकते हैं। अब आहार हमने बताया कि कैसा होना चाहिए, शुद्ध सात्विक। तो सुबह अपने नित्य कर्म करने के बाद सूर्य के दर्शन करना, क्योंकि जब ब्रह्म वेला में हम उठते हैं तो उसके उठने से जो सात्विक वायु का संचार होता है उससे हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। जो सूर्य उगने के बाद उठते हैं वो कभी नहीं देख पाते कि कोयल आज के समय में कैसे बोल रही है, कैसे कूक रही है, तोते कैसे पूरी पंक्तिबद्ध आम के वृक्षों की बाट होते हुए दूर तक चले जा रहे हैं। और सुबह की जो मनोरम हवा है उसका आनंद नहीं ले पाते, एसी में पड़े हुए हैं, कमरे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं। तो वो एनर्जी जो हमें शुद्ध वायु में प्रकृति से मिलती है वो बंद कमरों में नहीं मिल पाती। तो प्रातः का जागरण बहुत लाभप्रद है और उदयमान सूर्य का दर्शन, जिससे हमारा मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी पहले कभी देखने में नहीं आती थी। ये भी कह सकते हैं कि पहले चेकअप नहीं होता था, लेकिन अगर नहीं होता था तो पूरे शरीर में जो वेरिकोज की प्रॉब्लम आ रही है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, कैल्शियम की कमी आ रही है, विटामिन डी की वजह से सिर थका थका रहता है, तो वो चीजें भी नहीं थी। तो सूर्य के, अगर उदयमान सूर्य के हम बच्चों को सुबह दर्शन कराएं और उससे उनके विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम होगी और उसी में वो योगाभ्यास करें तो पूरा दिन इतने एनर्जिक हो जाएंगे कि शाम तक बिना थके वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे, उनकी मेमोरी भी शार्प होगी, उनका भोजन भी पच जाएगा। और खेल के लिए बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बड़ी समस्या है, बहुत छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं। उसके लिए हमारी माताओं को, बहनों को ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे पहले वाले तो खेल ही बच्चे भूल गए हैं, इंडोर गेम्स में मोबाइल पर ही गेम खेले जा रहे हैं पूरा दिन, तो भोजन भी नहीं पचता, थके थके हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो कुछ गेम हमारे ऐसे होने चाहिए कि जैसे हम पहले बच्चे खो खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, उन सब चीजों को हमें लाना होगा। थोड़ी देर छत पे घूम लें, बच्चों के साथ खेल लें, थोड़े से स्थान में हम खो भी खेल सकते हैं, थोड़े से घेरे में, अगर 4 भी प्राणी हैं तो भी खेला जा सकता है। तो कुछ इस तरह के जो पहले रस्सा टापना, ये सब चीजें घर में हो सकती हैं। कुछ गेम हम छत पे भी बना के बच्चों को एनर्जी कर सकते हैं। सात्विक आहार बहुत बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, जिसमें गाय का शुद्ध दूध मिल जाए तो सर्वोत्तम, और घी का सेवन बच्चे जरूर करें, क्योंकि मानसिक कार्य बच्चों को बहुत करना पड़ता है और ग्रोइंग एज है जिसमें वो बहुत जरूरी है, जिससे कैल्शियम की उन्हें अलग से ना लेनी पड़े। प्रकृति के साथ बच्चे जुड़ें, प्रकृति से आनंद लें, और प्रकृति जो हमें दे रही है उन्हीं भोजन का हम सेवन करें। ताजे फल, हरी सब्जियां, दालें, और इनको बच्चे किस रूप में खाना पसंद करते हैं ये तो माताएं अपने बच्चों का टेस्ट बहुत अच्छे से जानती हैं, उसी तरह से उन्हें बना के खिलाएं। जब हम बाजार का डिब्बा बंद ला के हम उनको खिला सकते हैं, बच्चे चीला पसंद कर लेंगे उसी शेप में आप कि हम पोहा बना रहे हैं, ये सब चीजें, उसमें भी पोहा बहुत शुद्ध है, उसमें अगर आप ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं, मूंगफली डाल रहे हैं और किशमिश भी डाल रहे हैं, ये सब चीजें अगर हम डाल रहे हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स शरीर में जा रहे हैं बच्चे के, बजाय कि रोज आलू के पराठे खिलाए जाएं। जब हम सात्विक आहार करते हैं तो हमारा शरीर बहुत ही ऊर्जावान रहता है, और जब हम तेलिए, तली भुनी, मिर्च मसालों से युक्त लेते हैं तो आलस्य, क्योंकि योग दर्शन में सत रज तम 3 गुण बताए गए हैं, तो हमारा आहार, हमारी दिनचर्या, हमारा व्यवहार, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो वहां भी युक्त आहार की बात कही गई है, युक्त आहार, सात्विक आहार, और हमारा विहार वो भी सात्विक होना चाहिए, और हमारे कर्म, जो हमारी चेष्टाएं हैं, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, वो भी हमारी निष्काम होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए।
जो हमें ऊर्जा प्रदान करें, आनंद प्रदान करें, हमें भी करें, परिवार को भी करें और समाज को भी करें। और युक्त स्वप्न बोध से उसमें भी बात बताई गई है कि हमारा सोना और जागना कैसा होना चाहिए, वो भी संयमित होना चाहिए। तो जब हम इस तरह से बैलेंस लेके चलेंगे, विचार करके चलेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे कोरोना काल में भी अपने आप को एनर्जिक महसूस करेंगे। और यदि पूरा दिन जैसे हम क्लासेस देख रहे हैं बच्चों में, तो माताओं को कहना चाहिए कि जितनी देर आपने क्लास की है और वो खत्म हुई है तो आप उठें, मुंह में पानी भरें, अपनी आंखों पर छींटे डालें और त्रिफले का चूर्ण, त्रिफला बाजार का बना हुआ ना लाएं, आप उसमें हरड़, दुगनी मात्रा में बहेड़ा और 4 गुनी मात्रा में आंवला, इसको लाके उसको खोट लीजिए और रोज 4 चम्मच रात को भिगो दीजिए। और सुबह बच्चों और आप भी आंखों को उससे धोएंगे तो आपकी नेत्र ज्योति सही रहेगी। मैं अपने श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर विष्णुकांत शुक्ल जी को देखती हूँ 80+ में, कि उनका आहार, उनका विहार, वो सब यौगिक है, जिससे कि आज भी अगर हम उन्हें देखते हैं तो वो 60 साल के भी नजर नहीं आते, क्योंकि उनका घूमना कम से कम 10 किलोमीटर, आहार में गाय का दूध, ड्राई फ्रूट्स और एक समय भोजन करना, उसमें सभी चीजें होती हैं जो सात्विक चीजें हैं, और आज भी, और शाम को दूध पीना 1 गिलास। तो इसी प्रकार से जो बच्चे हैं उन्हें तो तीनों टाइम चाहिए, ग्रोइंग एज है। और जो हमारे बड़े भाई 35-40 तक जा चुके हैं, 1 टाइम का आहार उनके लिए पर्याप्त रहता है। अच्छे से लें, पहला आहार राजकुमार की तरह, दूसरा राजा की तरह और तीसरा भिखारी की तरह, ऐसा शास्त्र बताते हैं। और हमें अगर अपने शरीर को साधना है, शरीर को हम तभी साध सकते हैं अगर हम ब्रह्मांड को देखें। पंचभूत से बना जो ये हमारा संसार है, उसी से हमारा ये पिंड बना है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। उसके लिए जल का सेवन, हमें कम से कम 1.5 से 2 लीटर जल का भी सेवन करना बहुत जरूरी है। 70% जैसे जल है, उसी प्रकार से 70% हमारी बॉडी में जल रहना चाहिए, जिससे हम एनर्जिक रहें, हमारी त्वचा बढ़िया रहे, चमकती हुई, दमकती हुई रहे। तो कुछ ऐसे अभ्यास जो जरूर बच्चों को करने चाहिए, जिसमें ओम की ध्वनि आजकल ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम अपने श्वास प्रश्वास पर पूरा डीप ब्रीदिंग करें, उससे हमारे लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो योगाभ्यास में बच्चों को सुबह आप सूर्योपासना कराएं, सूर्य नमस्कार कराएं, दीर्घ श्वास प्रश्वास, शंख की ध्वनि बहुत उत्तम है, जो शंख बजा सकते हैं, नहीं बजा सकते तो प्रयास जरूर करें। और ताड़ आसन हाइट बढ़ाने के लिए, मृणाल आसन, त्रिकोण आसन, स्कंद आसन और अग्निसार क्रिया, जिससे हमारी जठराग्नि उद्दीप्त रहे। और जठराग्नि अगर हमारी सही कार्य कर रही है तो हमारा भोजन अच्छे से पच जाएगा, और भोजन पच गया तो हमारा शरीर निरोगी रहेगा। शरीर निरोगी है तो हमारा मन भी निरोगी रहेगा, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसके बाद हमें थोड़े से आसन बच्चों को बैठ के कराने चाहिए, जिसमें मंडूक आसन है, उत्तान मंडूक आसन है, जो लंग्स की इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाने वाला है, अर्ध ताड़ासन है, भुजंग आसन है और पवन मुक्त आसन, क्योंकि वायु का संचार हमारे शरीर में पंच प्राण के रूप में चलता है, जो हमारे भौतिक शरीर को चला रहा है। तो उसमें हमें बच्चों को भुजंग आसन, शलभासन, धनुरासन और कुछ प्राणायाम ऐसे, क्योंकि ये भी हमें सीक्वेंस रखना चाहिए, जैसे मैं बता रही हूँ कि किस तरह से करना है। कि यदि हमने एक आसन पीठ के बल किया है तो दूसरा हम पेट के बल करके उसका काउंटर पोज ले लें। गर्मी का मौसम है तो उसमें ऐसा कौन सा प्राणायाम किया जाए जिससे हम बीपी को, या जिनको पित्त का विकार हो जाता है, जैसे आजकल काढ़े का हो रहा है प्रचलन, कि काढ़े सभी पिए,
सभी के शरीर की दशा एक जैसी नहीं होती। वात पित्त कफ 3 दोष जो सभी में पाए जाते हैं, जब एक दोष बढ़ जाता है तो दूसरा दोष दब जाता है, और जो बढ़ जाता है वो विकार के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो ज़्यादा काढ़े भी पीना हमें पित्त दोष का कारण बना सकते हैं। तो जिसको समस्या है वो जरूर पिएं, वरना तो इतनी ज़रूरत नहीं है कि जो स्वस्थ हैं वो भी काढ़ों का प्रयोग करें, क्योंकि इस मौसम में जो हम खाते हैं आयुर्वेद कहता है वो अगले मौसम में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इतना हमें अपने ज्ञान के अनुसार और किसी भी कुशल योग नेतृत्व को बता के उसमें आकर नेतृत्व में हमें योगाभ्यास भी, क्योंकि योग की जो विद्या है वो गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए, ऐसा वेदों की वाणी है। क्या करें क्या ना करें तो वो तभी पता चल सकती है जब हम गुरु के सानिध्य में हैं, वही बता सकते हैं। तो इसलिए हमें अपना आहार ऋतु के अनुसार होना चाहिए, देश काल स्थिति के अनुसार होना चाहिए। शीतली और शीतकारी प्राणायाम जो हमें गर्मियों के मौसम में करने से बहुत लाभ देता है, इसे सर्दियों में नहीं करना चाहिए। जैसे सूर्यभेदी प्राणायाम है उसे हमें सर्दियों में करना चाहिए। तो बालकों को ये कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए जिससे वो अपने इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा सके। तो अभी आप बोल सकते हैं, वो थोड़ा 5 मिनट लगेंगे सरस्वती मैम, आप बोलिए मैम। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। शास्त्र सम्मत जब हम चलते हैं, क्योंकि जो वेदों में दर्शनों में हमें जीवन जीने की शैली को बताया गया है, यदि हम उसका पालन करते हुए चलते हैं तो आज भी हमारे ऐसे इस समय भी वर्तमान में संत हैं कि जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। उसके लिए हमें प्रकृति से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेचर वो भी पंचभूत से बनी है, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, और वही हमारे शरीर में भी है। जल की आपूर्ति पूरी, और आकाश का क्षेत्र जो है वो तो बिल्कुल अलग है, वो सदैव रहने वाला है। और वायु, यदि हम कुछ ऐसे प्राणायाम करते हैं कि जैसे हमने उज्जाई प्राणायाम बच्चों को कराया, तो जो कोरोना काल में या जिनको कोरोना हो चुका है उसके बाद भी थोड़ी सी कफ की समस्या आ जाती है या सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उज्जाई प्राणायाम उसमें हमारे इम्यूनिटी लेवल को बहुत बढ़ा देता है। दीर्घ श्वास कैसे लिया जाए, प्राणायाम कैसे किया जाए, अगर कोई इस समस्या से ग्रसित हो रहा है तो हमारा शरीर उस समय रोग की अवस्था में साथ नहीं देता। तो हम ऐसा क्या करें कि जो हम स्वस्थ भी हो जाएं और कर भी पाएं। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आप श्वास भरें और छोड़ें। जिनका बीपी लगता है कि लो हो रहा है तो वो दाईं ओर से करें, और जिनको लगता है कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा भी देखने में आ रहा है कि अब बड़ों का ही बीपी नहीं बढ़ता, बच्चों का भी बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत हम क्या कराएं कि जो वो नाड़ी शोधन को ना इतना अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि उसमें पूरक, कुंभक और रेचक, योग दर्शन में तो कुंभक और रेचक की ही बात आई है। पूरक तो सामान्यतः जिसकी जैसी स्थिति है उतना ही भर सकते हैं, लेकिन हमें प्रयास कहाँ करना है, कुंभक पर और रेचक पर। लेकिन बालकों को हम क्या कराएं वो मैं आपको बताती हूँ कि आप सीधा बच्चों को बिठा दीजिए और बाईं नासिका से श्वास पूरा भरें गहरा, और फिर अनामिका से बाईं ओर से ईड़ा नाड़ी को बंद करते हुए दाईं ओर से अंगुष्ठ को हटाते हुए श्वास को पूरा धीरे धीरे छोड़ें। जिस स्थिति से भरा था छोड़ें। एक अवस्था तो ये हो गई। दूसरी में हमें क्या करना है कि बाईं ओर से ही हमने श्वास भरा और बाईं ओर से ही हमने श्वास को छोड़ दिया। 10 बार इस तरह से करें और 10 बार ही आप दाईं ओर से कराएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, तो हमारा इम्यूनिटी लेवल बहुत मजबूत हो जाता है। हमने आपको उज्जाई प्राणायाम बताया, जिसमें शीतली भी बताया। तो शीतली में हम कौवे की चोंच नुमा अपनी जिह्वा को आगे निकाल कर श्वास भरते हैं। जी
पूरा शीतल शीतल जो हवा ये अंदर जाती है, उससे हमारी अनेक व्याधियां दूर हो जाती हैं। तो बच्चों के लिए मेरा यही सुझाव है कि हमें अपने आहार को, दिनचर्या को, प्रकृति से जुड़ने को मानना होगा। अपनी ऋषियों की जो हम परंपरा चली आ रही है भारत की, उनकी जीवन शैली को अपनाना होगा। और सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी।